अगर यह 5 गहने शादीशुदा महिला पहनती है तो उसके घर में दरिद्रता का साया आ जाता है और उसका पति कंगाल हो जाता है। इस भयानक गलती से बचें प्रिय महिलाओं, क्योंकि यह आपकी खुशहाली को चुराने जैसा हो सकता है। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सुंदरता का प्रतीक होता है। और गहनों का तो एक खास स्थान होता है जो हर महिला को अपने जीवन में चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गहनों के चयन से आपकी किस्मत पर भी असर पड़ सकता है? इसको समझकर ही सही गहनों का चुनाव करें। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उसके पति को अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहां तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावनाएं रहती हैं। इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जो कि उनके घर की बर्बादी का कारण बनती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के साज श्रृंगार करने से उसके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसका मंगल सूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, इन 3 चीजों का बहुत महत्व होता है। अगर महिला इनका अच्छे से इस्तेमाल करे तो उसका पति धनवान बन जाता है। अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिन्हें वास्तु और पुराणों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, तो उसके पति का भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे गहने जिन्हें सुहागन महिलाओं को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इसको एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो चलिए बढ़ते हैं जानकारी की ओर। नंबर 1, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में यह बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 11 साल। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वर्षों में यह होना चाहिए। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं का जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उनका बायां कान छेदना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में यह बताया गया है कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उसकी बाईं तरफ की नाक को छेदना चाहिए। बालिकाओं की दाईं तरफ की नाक को कभी भी न छेदा जाए। ऐसा करने से कन्या को दोष भी लग सकता है और उसके कुंडली के ग्रह भी खराब हो सकते हैं और कई शारीरिक बीमारियां भी लग जाती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य छेदवाने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। इससे उनके कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि स्त्रियों और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिनमें से कई सारे नकली धातु से बने हुए आभूषण होते हैं, जिन्हें कई माताएं और बहनें बिना सोच समझे ही धारण कर लेती हैं। इसके बारे में उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन इससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नई नई कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज्यादा समय के लिए अपने कान या नाक में धारण न करें। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या सोने का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपनी कान या नाक में किसी और धातु का कुंडल पहनते हैं तो इसके प्रयोग से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके भाग्य के बिगड़ने की भी संभावनाएं रहती हैं। साथ ही आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर विवाहित महिलाएं किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती हैं तो उनके पति के भाग्य और किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्हें गंभीर बीमारी भी जकड़ सकती है।
इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि किसी भी कन्या या महिला को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी डंडी को कान या नाक में डालना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी खाली ना छोड़ें। आपने अपने बड़े बुजुर्गों या फिर नानी दादी को यह कहते हुए सुना होगा कि कान या नाक के छेद को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना यह अनर्थ के समान होता है। नंबर 2, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज इस्तेमाल करता है, खासकर अगर कोई सुहागन महिला अपने सुहाग का सामान या श्रृंगार किसी दूसरी महिला से मांगकर इस्तेमाल करती है। जैसे कि किसी और महिला से मांगी हुई कान की बाली अपने कानों में डालना, तो यह बहुत बड़ा पाप होता है और इससे उसका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। कई दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगल सूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके दांपत्य जीवन में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर आप किसी और महिला से मांगकर सिंदूर, चूड़ी या कान की बालियां पहनती हैं तो सावधान हो जाएं। आप किसी से यह चीज न लें और न ही अपने श्रृंगार की चीज किसी और को दें। नंबर 3, दोस्तों, विवाहित महिलाएं अपने पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। दोस्तों, महिलाएं बिछिया सिर्फ श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती हैं, बल्कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच प्रेम में वृद्धि होती है और उनके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो भी महिलाएं बिछिया नहीं पहनती हैं, उनके पति की आयु घटती चली जाती है। इसी के साथ बिछिया पहनने से वैज्ञानिक यह बताते हैं कि इससे थायराइड की संभावना भी कम होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। आजकल बदलते फैशन के जमाने में महिलाएं इन सब चीजों को पहनने से शर्माती हैं और इनसे परहेज करती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इन्हें पहनने से कितने संकट उनके जीवन में आने से पहले ही टल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया, चांदी की धातु की ही पहननी चाहिए। बिछिया अगर मछली के आकार की होती है तो यह सबसे ज्यादा असरदार और प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपने यह तो देखा ही होगा कि घर में हमारी दादी नानी भी बिछिया और पायल पहनती थीं जिनमें घुंघरू होता था, क्योंकि घुंघरू की आवाज माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। नंबर 4, दोस्तों, गहनों की तरह ही कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। जो कपड़े हम रोजाना पहनते हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अगर महिलाएं करती हैं तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता और वह यह कहती हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक बहुत ही अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकते हैं, बल्कि इनमें हमारे चरित्र, व्यवहार और आत्मविश्वास भी झलकता है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी महिला अपना कपड़ा किसी अन्य महिला को न दे, क्योंकि इस आदत से आपका घर गरीबी की तरफ बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर कोई अन्य महिला आपसे आपके वस्त्र मांगती है तो आप उसे साफ मना कर दें। अगर आपको मना करना अच्छा नहीं लगता है तो उस महिला को कुछ पैसे दे दें ताकि वह खुद के लिए नया कपड़ा खरीद सके। लेकिन याद रखें, अपना पहना हुआ वस्त्र कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है और आप अपने भाग्य को अनजाने में नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, यह बात केवल महिलाओं के वस्त्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना पहना हुआ वस्त्र किसी दूसरे को देता है तो वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी उसी के साथ साझा कर देता है, जिससे उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं।
खासकर सुहागन महिलाओं को अपने सुहाग से संबंधित वस्त्र या श्रृंगार किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 5, अब बात करते हैं मंगलसूत्र की। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि विवाहित महिलाओं को हमेशा अपने गले में मंगलसूत्र पहनना चाहिए, क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन की रक्षा करता है और उनके पति के जीवन को सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर कोई महिला अपने मंगलसूत्र को अक्सर उतार कर रख देती है या किसी और महिला को पहनने के लिए देती है, तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति के स्वास्थ्य और समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार महिलाएं फैशन के चक्कर में या घर के कामकाज करते समय मंगलसूत्र उतार देती हैं, लेकिन यह आदत ठीक नहीं है। आप चाहे घर पर हों या बाहर, हमेशा मंगलसूत्र पहनकर रखें। मंगलसूत्र केवल एक गहना नहीं है, बल्कि यह पति की सुरक्षा का प्रतीक है। शास्त्रों में इसे बहुत पवित्र माना गया है और इसका विशेष महत्व है। अगर किसी महिला का मंगलसूत्र टूट जाए तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मंगलसूत्र टूटना एक अशुभ संकेत माना जाता है और इसे अनदेखा करना आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपने सुहाग की रक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, हमने आज आपको उन गहनों और वस्त्रों के बारे में बताया जिन्हें पहनने और साझा करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इन बातों का पालन करेंगी तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। याद रखें, हमारी परंपराओं और शास्त्रों में बताई गई हर बात का कोई न कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार होता है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज न करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। इससे हमें और अधिक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।